नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के बारे में, जो झारखंड स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन जिसमें लिए गए हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है बुक्स को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के और स्रोत को लेकर के, कि कौन से क्वेश्चंस किस बुक से पूछे गए हैं या फिर जो मैं बुक्स फॉलो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उससे लाभ होगा या नहीं, या फिर जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे उस लेक्चर का आपके झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम में क्या महत्व है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और साथ ही इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन के स्रोत को भी इकट्ठा करने का कोशिश किया हूं जो झारखंड उड़ान सीरीज के झारखंड उड़ान के बुक से लिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर 2016 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे झारखंड एसएससी के द्वारा, उनसे लिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन में दिया गया था दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा और आरडी टाटा। ठीक है, तो जब आप झारखंड उड़ान की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, यानी टॉपिक का नाम ही है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से प्रश्न लिए गए हैं और जिसमें आप देख सकते हैं जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा के बारे में कुछ दिए गए हैं और यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा हुआ भी है टाटा स्टील टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि टाटा स्टील जिसे टिस्को कहा जाता था उस टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1907। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो मैंने सॉल्यूशन ली है ये आपके मैंने बुक से छांट करके निकाली है, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोग देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो ये देख लीजिए चैप्टर नंबर 88 झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है और इसमें पहले ही जो दिया गया है बिरसा मुंडा के बारे में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन इसका जो कथन गलत था वो ऑप्शन नंबर ए था, बाकी सभी ऑप्शन आपको इस डिटेल्ड सॉल्यूशन जो दिए गए हैं, जो चैप्टर दिए गए हैं उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि वे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा की मृत्यु हो गई और 1900 में ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं बिरसा मुंडा जी को जीआरके मेयर्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जुर्माना न चुकाने के कारण सजा की अवधि 6 माह के लिए विस्तारित कर दी गई थी। वहीं उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासी के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बिरसा मुंडा ने जमींदारों साहूकारों द्वारा मूल निवासी के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व किया था। तो ये भी सही है। उसी तरह ये भी आपको मिल जाएगी उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने चाईबासा से भी अपनी कुछ लड़ाइयाँ प्रारंभ की थी। आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ये दूसरे क्वेश्चन का भी मैंने आप लोगों को स्रोत ढूंढ कर दिखा दिया है जो झारखंड उड़ान के बुक से ही ली गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या देख लीजिए 3 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो मुख्यतः तांबा जो है वो पूर्वी सिंहभूम में, झारखंड में देखेंगे अगर तो ये पूर्वी सिंहभूम का इलाका होता है और यहीं पूर्वी सिंहभूम ये तांबा के लिए फेमस है। तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड में पूर्वी सिंहभूम
तांबा के लिए फेमस है। और ये ली गई है आपकी खान खनिज से प्रश्न उठाई गई है। जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो सभी आपके सिलेबस के अनुसार पूछे गए हैं। सिलेबस में दी गई है खान और खनिज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये देख लीजिए खान और खनिज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न में पूछा गया था कि घाटशिला इज फेमस फॉर, घाटशिला किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप लोग देख सकते हैं घाटशिला तांबे के लिए फेमस है, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे ये फुलडुंगरी है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है, तो ये घाटशिला के निकट है। आप बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ भी इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है, तो देख लीजिए झारखंड की नदियाँ से ये प्रश्न पूछी गई हैं। तो नदियों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब लेक्चर अपलोड की जाएगी झारखंड ज्योग्राफी की, जिसमें मैं एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को हल करवाने का कोशिश कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे कि झारखंड के सब्जेक्टिव बुक को पढ़ेंगे, साथ ही साथ मेरे साथ आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन गलत हो और मेरिट लिस्ट में आपको सफलता मिल सके। तो मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ है, तो ये देवघर के तिरकुट पहाड़ी से निकलती है। तो आप लोग देख सकते हैं नदी का नाम मयूराक्षी, उद्गम तिरकुट पहाड़ी जो कि देवघर में स्थित है। और इसका जो मुहाना है ये अंततः हुगली नदी में जाकर पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। तो आप लोगों ने देखा, ये भी क्वेश्चन आपके उड़ान बुक से ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री सामेद शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है। समेद पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी समेद शिखर जो कि पारसनाथ की पहाड़ी है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो मीटर में 1365 मीटर है और फीट में बात की जाए तो 4478 फीट है। आप लोग इसे डायरेक्टली याद रखेंगे। तो आप लोगों ने देखा ये प्रश्न भी लिया गया है झारखंड के भूगोल से और ये उड़ान बुक में दी गई है झारखंड का धरातलीय स्वरूप के चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम का आगमन का दूत है, तो ये बसंत मौसम के आगमन का दूत है, ये आप लोग देख सकते हैं और ये भी आपके झारखंड उड़ान बुक में दी गई है। उसी तरह एक क्वेश्चन लिया गया है कि झारखंड का प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है, तो ये छठ पूजा से संबंधित प्रश्न पूछी गई है, जो झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार से प्रश्न लिया गया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ठीक है, और यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। इसका मतलब यह सूर्य देवता से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ये भी क्वेश्चन आपके उड़ान बुक्स में मिल गई है। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो यूरेनियम की बात की जाए तो जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम के लिए। और पूछा गया है तो ये देख लीजिए जादूगोड़ा के पश्चिम में तुमराडी में भी यूरेनियम खनन किया जाता है और भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, तो ये पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। और ये भी आपके खान खनिज से प्रश्न लिए गए हैं जो झारखंड के उड़ान बुक में आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगी इसका आंसर। और आप लोग देख सकते हैं जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे सब्जेक्टिव को, तो पहले चैप्टर में ही झारखंड के सामान्य परिचय में ये चीज़ दिया गया है कि झारखंड की राजकीय भाषा प्रथम जो है वो हिंदी है और द्वितीय राजभाषा के बारे में दिया गया है कि कुल 16 द्वितीय राजभाषा हैं जिसमें ये सारे भाषा आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें लिया गया है कि निम्न में से कौन सा धनुर्धर यानी कि आर्चरी जो है गेम होती है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा धनुर्धर झारखंड में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग देख सकते हैं ये आर्चरी के प्रमुख खेल और खिलाड़ी के संबंध में दिए गए हैं
और इसमें लिखा हुआ अभी देखिए यहाँ दीपिका कुमारी, सीमा वर्मा, ये सब आपको मिल जाएगी। और वैसे ही झारखंड के उड़ान के पहले बुक थे और कुछ करंट में मिला के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो 2 ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा और एक ऑप्शन जो नहीं मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जब आप प्रमुख खेल खिलाड़ी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और कुछ क्वेश्चन करंट से जोड़ के दिए जाते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन पहले के डाल दिए जाएंगे। और करंट में अगर कोई खिलाड़ी आर्चरी में है जो ओलंपिक में गया है तो वो ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा। तो आपको करंट और झारखंड उड़ान बुक मिलाकर पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ से पूछी गई थी। क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति नाम की एक चैप्टर है और उसमें से ये आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक लेखक जगदीश त्रिगुनायत हैं। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ये सभी आपके JSSC CGL प्रीलिम्स, ठीक है, 2016 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोगों ने देख लिया मुंडारी लोक कथा पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश त्रिगुनायत इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न झारखंड की कला एवं संस्कृति नामक चैप्टर से ली गई है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें बोला गया है कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व एवं उसके उपनाम दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया कि बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं इनको धरती आबा या विश्व पिता का अवतार के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूपिता। ठीक है, धरती आबा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है। तो जब मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताया था एक स्लाइड में, फर्स्ट नंबर स्लाइड में जाके देखिएगा, तो उसमें उल गुलान विद्रोह का जिक्र किया गया है जो बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। तो उल गुलान विद्रोह का उसमें आप लोग देखिएगा दिया गया है। तो ये क्या था, तो ये उल गुलान विद्रोह था। ठीक है, उसी तरह प्रश्न संख्या 140 में देख लीजिए झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। तो विश्वविद्यालय स्तर के ये स्थान है और आप लोग देख सकते हैं झारखंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आपको बुक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में ये दिया गया है तिलका मांझी, बहुत सारे दिए गए हैं उसमें, रघुनाथ महतो हो गया, तिलका मांझी हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, तो और भी अन्य सब कुछ दिए गए हैं उसमें। तो इसमें एक है तिलका मांझी। ठीक है, तो तिलका मांझी के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा इसमें कथन गलत है। तो ये तिलका मांझी मेनली भागलपुर से रिलेटेड है और इनका जन्म उन्म भी वहीं पे हुआ और जो भी इन्होंने आंदोलन चलाया वो सुल्तानगंज भागलपुर नामक जगह से ही इन्होंने आंदोलन चलाया था और ये आदि विद्रोही के जनक भी कहे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने ऐसा कोई नेतृत्व नहीं किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो भी है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे तिलका मांझी ने 80-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना को प्रमुख रूप से घायल करने में कामयाब हुए। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ तिलका मांझी ने ऐसा कुछ किया था और इन्हें फांसी भी दे दी गई थी बरगद के पेड़ पर लटका के। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था भागलपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया। तो तिलका मांझी के नाम पर ही भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में नाम किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 144। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा रहा। तो 28वां स्थान रहा। आप लोग देख सकते हैं झारखंड का सामान्य परिचय से यह प्रश्न लिया गया है और पहले में दिया गया कि साल 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ और यह 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ। तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 145 को। इसमें दिया गया है कि संगीत के इन प्रकार का कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है। तो फगुआ जो है वो फागुन के महीने में गाया जाता है। आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब झारखंड के गीत संगीत को पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं खोरवार विद्रोह के बारे में दिया गया है, जो कि भागीरथ मांझी के द्वारा चलाया गया था। ये खरवार आंदोलन, तो खरवार आंदोलन का प्रारंभ भागीरथ मांझी ने किया था। ये भागीरथ मांझी प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जो दिया गया है उसमें ये मेंशन किया गया है। तो आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो झारखंड के उड़ान बुक को पढ़ें। आपके झारखंड के उड़ान बुक में सारे प्रश्न दिए गए हैं और जो आने वाले भी प्रश्न हैं वो आपको इस बुक से देखने के लिए मिलेंगे। और जो प्रश्न बच जाएंगे वो आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जो झारखंड करेंट अफेयर 2021 और 2022 से पूछे जाएंगे। पूरे एक साल का करेंट अफेयर आप लोग देख कर जाएंगे तो 5-6 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के करेंट अफेयर्स होते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 बुक को पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक बुक को फॉलो करें। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ पतले पतले बुक को फॉलो इसलिए भी ना करें, क्योंकि जब आप कुछ ऐसे बुक को फॉलो करते हैं और ये इस एग्ज़ाम में आप देखें तो कुल आपको 950 सीट्स है। तो 950 सीट्स में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 1000 बच्चे तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जो उड़ान बुक को फॉलो कर रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं आप लोग सभी से एज लेकर 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर देंगे तो आप लोग एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ भी गए तो आप लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से पूरे तन से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो। आपका एम ये होना चाहिए कि 40 में से मैं 40 प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाऊँ। अगर आप नहीं कर पाए तो 35 प्रश्न, अगर आप 40 में से 40 का सोचते हैं तो 35 आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, जो कि बाकी बच्चों से आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एज दिलाएगी और जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सब अगर उतना ही पढ़ रहे हैं 30 प्रश्न के लिए और आप भी 30 प्रश्न के लिए पढ़ेंगे तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका भी नहीं होगा। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 32 से 35 प्रश्न को सही कर पाएंगे तो उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों थोड़े से के लिए मैं चूक गया। तो बाद में पछताने से बढ़िया है कि आप अभी पछता लें और अभी कष्ट कर लें ताकि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है जॉब लेने के बाद अच्छे से संवर जाए, आपको बार बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करना पड़े। क्योंकि झारखंड में वैकेंसी बार बार नहीं आती है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल बोल कर थक गया हूँ, इस बात को आप समझिए। जो वैकेंसी आई है उसका आप यूटिलाइज़ करिए और पूरे मन से यूटिलाइज़ करके आप अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए इधर उधर। सब्जेक्टिव को पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करिए और इसे बार बार रिवीजन करिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको रिवीजन करते रहनी है और पढ़ते रहनी है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मरंग घोड़ा नीलकंठ के लेखक डॉक्टर महुआ माझी हैं। तो महुआ माझी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई है आपके पुस्तक में। जब आप झारखंड उड़ान को पढ़ेंगे तो वहाँ बॉक्स बनाकर ये दिया गया है, तो आप लोग देख लें। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए है। लेकिन मैं बता दूं इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन मकसद क्या है कि ये उस टाइम के सीएम रहे थे जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही थी। बाद में जब ये एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, 2019 का विधानसभा इलेक्शन हुआ तो इसमें हेमंत सरकार आ गई और हेमंत जी सीएम बन गए, हेमंत सोरेन। तो हो सकता है आपके अगले एग्ज़ाम में शिबू सोरेन से प्रश्न पूछ दिए जाए या फिर आपके हेमंत सोरेन से प्रश्न पूछ दिए जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, आप क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखें। ये उस टाइम के सीएम थे और गैर आदिवासी ये मुख्यमंत्री थे, तो उस हिसाब से ये प्रश्न को डिजाइन किया गया था। तो हो सकता है कि इस बार अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं तो हेमंत सोरेन के बारे में एक क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाए या फिर शिबू सोरेन के बारे में एक क्वेश्चन आपको उठाकर दे दिया जाए।
तो ये सारे क्वेश्चन को लेकर मेरा मुख्य मोटिव यही था समझाने का कि जो आप एक बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करते रहे। बेशक इसमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा दिए गए हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ना हो सकता है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराई जाएगी और आपको किस तरीके से उतने समय में तैयारी को अपनी राह देनी है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आपके सभी प्रश्न जो भी मैंने दिखाए वो झारखंड उड़ान सीरीज से निकाल कर दिखाए हैं। तो आप इस बुक को इजीली फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी झारखंड स्पेशल से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, झारखंड मिसलेनियस, पॉलिटी, ये सारे आपको हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से MCQs कराए जा रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ उस MCQs को सॉल्व करने का प्रयास करें। साथ ही बता दूं कि जब आप MCQs को सॉल्व करें उससे पहले आप सब्जेक्टिव बुक को पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें से बहुत सारे MCQs या 2-4 MCQs के प्रश्न के आंसर मैं गलत टिक कर दूं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पास तो बुक होता नहीं है लेक्चर रिकॉर्ड करते समय कि मैं पढ़ूं और वहां से देखूं और आपको फिर सॉल्व करवाऊं। ठीक है, तो ये मेमोरीज के बेस्ड पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो हो सकता है उसमें से 100% में से 98% सही हो और 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। तो आप कमेंट करेंगे कि ये 2-3 क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा दिए हैं, तो उससे बढ़िया है कि आप सब्जेक्टिव को पढ़ ले और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रही है, आप सही कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, और देखूंगा अगर किसी ने कभी कोई कमेंट किया तो मैं उसे करेक्शन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह बरकरार रखें और धीरे 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 चलते रहें, क्योंकि बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।